अगर आपके और आपके पार्टनर के बीच में बहुत कम बातचीत हो रही है, आप चाहते हो अपने पार्टनर से बात करना, आप चाहते हो कि सिचुएशन ठीक हो, आप चाहते हो कि रिलेशनशिप ठीक हो, पार्टनर पहले जैसे बात करने लगे, पहले जैसे आपका रिलेशनशिप हो जाए जैसे पहले स्ट्रांग हुआ करता था। हे गाइस, मैं हूँ श्रावण, आप देख रहे हो स्काइल। आज के इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसी बातें बताऊंगा जो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी इस सिचुएशन में। अगर आपके और आपके पार्टनर के बीच में बहुत कम बात हो रही है, आप चाहते हो कि कन्वर्जेशन ठीक हो, आप चाहते हो कि आपके और आपके पार्टनर के बीच में अच्छे से बात हो, तो कहीं ना कहीं कुछ ऐसी बातें जो आपको समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। सबसे पहली बात आप ये समझो कि इस सिचुएशन में ज़्यादा बातचीत करने की कोशिश ही मत करो। सबसे बड़ी गलती जो हम करते हैं, हमें पता होता है कि हम अगर बातचीत करने की कोशिश करते भी है तो वो इंसान इग्नोर करेगा या फिर वो इंसान केवल रिस्पॉन्स करेगा, हाँ, यस, ऐसा रिस्पॉन्स करेगा, लेकिन फिर भी हम लगे हुए होते हैं। और ये गलती आपको नहीं करनी है। आपने कॉल किया उस इंसान को और समझ में आ रहा है कि उनका बात करने का मूड नहीं है, वो केवल रिस्पॉन्स कर रहे हैं कि हाँ ऐसा हुआ वैसा हुआ, केवल आपको आंसर कर रहे हैं, तो उस सिचुएशन में बेटर यही होगा कि आप थोड़ा स्पेस मेंटेन करो। स्पेस मेंटेन करने का मतलब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप एक हफ्ता उनसे बात मत करो, 4 दिन उनसे बात मत करो। केवल एक एग्जांपल, आपने मॉर्निंग में कॉल किया, आपको समझ में आ रहा है बात नहीं हो रही है, तो आपने मॉर्निंग से लेकर इवनिंग तक या मॉर्निंग से लेकर आफ्टरनून तक कोई कांटेक्ट करने की कोशिश नहीं की। अगर आप ऐसा करोगे, स्पेस मेंटेन करने के बाद अगर आप उनसे बातचीत करोगे, यानी कि आपने कॉल किया, बात नहीं हो रही अच्छे से, तो आपने एक दिन का स्पेस ऐड कर लिया। एक दिन का मतलब 24 आवर का नहीं। आपने मॉर्निंग में कॉल किया था, अच्छे से बात नहीं हुई, तो आपने इवनिंग तक स्पेस मेंटेन किया, फिर आपने इवनिंग को कॉल किया। इस सिचुएशन में बेटर यही होता है कि आप ज़्यादा बातचीत करने की कोशिश मत करो। उस इंसान के लाइफ में ज़रूरत से ज़्यादा खुद को इन्वॉल्व मत करो। जब भी आपकी बात हो रही है उस बीच थोड़ा स्पेस ऐड करो। कुछ घंटों के बाद बातचीत करने की कोशिश करो। कैसे बातचीत करनी है, क्या बात करनी है, ये भी मैं अभी आपको बताता हूँ, लेकिन उससे पहले ये समझने की कोशिश करो कि आपको ज़्यादा डिस्कस भी नहीं करना है। अगर आप ज़्यादा डिस्कस करोगे तो डिस्टर्बेंस लेवल बढ़ेगा, फाइट होनी स्टार्ट हो जाएगी। यानी कि यहाँ पे सिचुएशन को लेकर ज़्यादा डिस्कस मत करो। रिलेशनशिप में डिस्कस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, लेकिन ये राइट टाइम नहीं है कुछ भी डिस्कस करने का। अगर आप बातचीत करके प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करोगे तो पॉसिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा है कि प्रॉब्लम और ज़्यादा बढ़ जाए। लेकिन अगर आप थोड़ा स्पेस मेंटेन करते हो, किस तरीके से स्पेस मेंटेन करना है वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे मान लो कि अगर आपने कुछ डिस्कस किया, आपको समझ में आ रहा है कि डिस्कस करने की वजह से डिस्टर्बेंस लेवल बढ़ रहा है, फाइट हो रही है, तो आने वाले कुछ दिनों तक, 1 वीक तक डिस्कस ही मत करो। बातचीत आप कर सकते हो, क्या बातचीत करनी है, कैसे बातचीत करनी है वो भी आपको बताता हूँ, लेकिन डिस्कस मत करो। रिलेशनशिप को लेकर डिस्कस करोगे प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो इसलिए डिस्कस वाले पॉइंट में थोड़ी स्पेस ऐड करो। आने वाले 4-5 दिनों तक कुछ भी डिस्कस करने की कोशिश मत करो। अब बात करते हैं कि एग्जैक्टली क्या करना चाहिए। थोड़ी इधर उधर की बातें कर लेनी चाहिए। ट्रस्ट मी, जब रिलेशनशिप में टॉपिक नहीं होता है एक दूसरे से बात करने का, रिलेशनशिप में जब थोड़ा टाइम के बाद हम बोर फील करने लगते हैं, कहीं ना कहीं हमें समझ में आता है कि कुछ ऐसा है ही नहीं जिस पे हम बातचीत कर सके, तब वहाँ पे आप इधर उधर की बातों पर डिस्कस कर सकते हो। क्योंकि जब भी आप इधर उधर की बातों पे डिस्कस करते हो तब आपके बीच में फ़ाइट नहीं होती है। हो सकता है अगर आपने कोई मूवी देख ली और वो मूवी आप एक्सप्लेन कर रहे हो, तो आप में बात करने का कोई ऐसा इंटरेस्ट नहीं होगा उस इंसान को, लेकिन मूवी के बारे में आप बता रहे हो तो हो सकता है वो मूवी के वजह से आपकी बात सुने। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि आप दूसरे किसी चीज़ के बारे में उन्हें बता रहे हो, दूसरे किसी इंसिडेंट्स के बारे में आप बता रहे हो, तो इससे भले ही वो आप में उतने इंटरेस्टेड नहीं है या आप में वो बहुत ज़्यादा बोर हुए है, लेकिन किसी तीसरी चीज़ की जब आप हेल्प लेते हो, किसी तीसरे पॉइंट की आप हेल्प लेते हो, तो आपके बीच में बातचीत बहुत ज़्यादा होने लगती है। हो सकता है कि पहले आपके बीच में 10 मिनट भी बात नहीं हो रही थी, लेकिन अगर आप कुछ डिस्कस करना स्टार्ट करते हो, कुछ प्लान करना स्टार्ट करते हो कि आपने प्लानिंग की कि आप कहाँ घूमने जाओगे, कहाँ आप उस टाइप की अगर आप बातें करते हो जहाँ पे आप एक दूसरे के बारे में कुछ जान नहीं रहे हो, बल्कि दोनों मिलकर किसी तीसरे चीज़ के बारे में जान रहे हो। आपके आसपास हो सकता है बहुत अच्छी जगह है घूमने की जहाँ दूर दूर से लोग घूमने आते हैं, उस जगह के बारे में अगर आप उन्हें बताते हो तो वहाँ पे वो बोर नहीं होंगे,
क्योंकि कहीं ना कहीं आप में उनका इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन उस जगह के बारे में सुनने में उनका इंटरेस्ट है। तो अगर आपकी थोड़ी भी बातचीत हो रही है तो आप इस बात पर ध्यान दो कि किसी तीसरे चीज़ के बारे में उनसे थोड़ी बातचीत करो। यकीन करो, इससे एटलीस्ट आपके बीच में बातचीत होने लगेगी। जब भी आपको लगे कि क्या कर रहे हो, खाना हो गया, क्या नहीं कर रहे हो, क्या किया, इससे अगर आप बोर हो गए हो तो आप ऐसे टॉपिक को टच कर सकते हो जो आपके आसपास है या फिर जो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। अगर आप उनको ऐसी कुछ बात बताते हो जिसमें उनका इंटरेस्ट है, हो सकता है कि आपका उतना इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन अगर आप कुछ ऐसी बात बताते हो तो आपके बीच में बातचीत होनी स्टार्ट होगी। उस बीच आप पूछ सकते हो कि क्या कर रहे हो, क्या हुआ है, सारा दिन क्या किया। लेकिन अगर आप बस यही पूछोगे कि सारा दिन क्या किया, खाना हो गया, क्या कर रहे हो, और बताओ, तो और बताने के लिए कुछ बचेगा नहीं। इसीलिए अगर बातचीत बहुत कम हो रही है तो सबसे पहले डिस्कस ही मत करो उस बारे में। सबसे पहले मॉर्निंग में बात हो रही है तो कहीं ना कहीं स्पेस मेंटेन करो, शाम तक बात ही मत करो। और अपने बीच में इधर उधर की बातें किस तरीके से ऐड करनी है वो भी मैंने आपको बता दिया है। यकीन करो, इससे आपको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होगा। होप गाइस यू अंडरस्टैंड व्हाट आई वांट टू से। अगर आप पर्सनली अपनी प्रॉब्लम कॉल पर मुझसे डिस्कस करना चाहते हो तो पेड कंसल्टेशन के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर या फिर व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो। इसी तरह की और भी अमेजिंग वीडियोज़ देखने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना।